हाँ चलोगे? जी जी सर, क्यों नहीं चलेंगे। मैं जरा स्टोर से होके आ जाऊँ, फिर चलता हूँ। ओके। हाँ मैं बंद कर लेती हूँ, आप गाड़ी चलाएं। ये टैक्सी मेरी है। वाकई? वो तो मुझे भी दिख रहा है टैक्सी आपकी है। क्या आप चले हम? मुझे गलत समझ रही हैं आप शायद। समझ तो आप नहीं रहे हैं, मुझे कहीं पहुँचना है, देर हो रही है मुझे। चलें, बहुत हुआ, बाहर आइए, मुझे बैठना है टैक्सी में। हाँ ना, मैं भी तो यही कह रही हूँ कि जल्दी से बैठो और चलाओ टैक्सी। देखो मैं कोई ड्राइवर नहीं हूँ, ये टैक्सी मैंने बुक की है अपने लिए। हाँ, एक रिक्वेस्ट है। कैसी रिक्वेस्ट? वो मुझे कहीं पहुँचना है, हर हालत में पहुँचना है। मैं समझ गया आपकी बात। ऐसा कीजिए, आप भी बैठ जाइए, पहले मैं उतर जाऊंगा, फिर आप चली जाइए। हाँ, मुझे पागल समझा है क्या कि किसी भी अनजान आदमी के साथ टैक्सी में बैठकर चली जाऊँ मैं? टैक्सी वाले को जानती हो? नहीं तो वो अनजान आदमी नहीं है। वो टैक्सी वाला है, समझ गए? नहीं समझा। ठीक है, जाइए आप। एक अनजान आदमी के साथ जाने से बेहतर है कि मैं पैदल चली जाऊं। यानी कि दो अनजान आदमी, एक मैं और दूसरा टैक्सी ड्राइवर। बच गई टैक्सी। इंसानों के जानवर हो, खुद गर्ज कहीं के। शक्ल देखो आईने में जाके, बिल्कुल बंदर जैसी है। बंदर जैसी शक्ल? क्या अजीब लड़की थी। जी सर, चले क्या? 60 बिनासी जगह देखी हुई है तुमने? लिवेंट स्ट्रीट। हाँ। हाँ, आपको जब भी डर लगे आप मुझे छोड़कर भाग सकते हैं। मैं भागने वालों में से नहीं हूँ। मेरे सामने से तुम्हें हट जाना चाहिए। मैं तुमसे यहाँ बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, तभी तो तुम्हारी बचकाना हरकतें बर्दाश्त कर रहा हूँ। एक्सक्यूज मी, क्या मुझे बच्ची कह रहे हो तुम? किसी के भी बारे में तुम अपनी मर्जी से कुछ भी सोचते हो, जैसे हम सब तो यहाँ पागल हैं और सही बस आप ही हैं। कब से आप खुद ही बोली जा रही है, मेरी भी तो सुनिए। मैं सुन रही हूँ, बोलो क्या कहना है। नहीं, मैं यहाँ पे ये बोलने आया था कि वो नहीं नहीं, हिचकिचाना नहीं चाहिए तुम्हें। जितनी भी बेइज्जती करना चाहते हो तुम आराम से कर लो, पूरी तरह से अपने दिल की भड़ास निकाल लो तुम, कहीं कोई बात रह ना जाए। देखिए, मैंने पहले भी कुछ नहीं कहा था। तो उससे भी बदतर कुछ करना चाहते हो तुम। एक बात बता दूं मैं तुम्हें, जुबान मेरे पास भी है, सब्र और लिहाज एक हद तक करूंगी, उसके आगे क्या करूंगी पता नहीं। मुझे कैसे नहीं पता होगा? तुमने तो अभी कुछ देखा ही नहीं। मुझे अंदाजा है आपका। क्या अंदाजा है? मेरी दुरूक से बात हुई थी। वो तुमने मुझे बता दिया है। और टूवल से भी बात हुई थी। फिर क्या हुआ? हाँ, वो मैं ये कह रहा था कि मैं ये कह रहा हूं कि छोटी सी गलतफहमी हो गई। तो मिस्टर मुराद, कहीं तुम अपनी गलती को मान तो नहीं रहे हो? मैंने गलतफहमी कहा है, गलती नहीं। अच्छा, तुम्हारी कोई गलती नहीं है? एक ही बात के पीछे मत पड़ो हयात। मैं तुम्हारे पीछे नहीं पड़ी। मैं क्यों पड़ूंगी तुम्हारे पीछे, बोलो? मैंने तो उसी दिन रिजाइन कर दिया था और चली गई थी, अब तुम आए हो मेरे पीछे। मैं चाहता हूँ तुम वापस आ जाओ। वजह बताओ। मुझे गलतफहमी हो गई थी तुम्हारी तरफ से। हाँ, तुम्हारी गलतफहमी हो गई और बातें सुना दी मुझे, और अब साहब बहादुर मुझे आकर कह रहे हैं कि वापस आ जाओ, गलतफहमी हो। आई एम सॉरी। क्या कहा? आई एम सॉरी हयात। क्या दिल से कहा है ये? बिल्कुल दिल से कहा है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तुमने माफी मांगी। हाँ, मैंने ही माफी मांगी, और ये माफी सिर्फ इसलिए मांगी है कि मेरी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से तुमने अपनी नौकरी छोड़ दी थी। मैं ये तो नहीं जानता कि तुम वापस आओगी कि नहीं, बस मुझे तुम्हें सॉरी कहना था, वो मैंने कह दिया। क्या? आपके 10 मिनट ले सकती हूँ मैं? हाँ बोलो।
दीदा मैडम को और मुझे कुछ पसंद नहीं आया, तो उन्होंने कहा है कि आपकी राय ले ली जाए। अब किस बारे में राय चाहिए तुम्हें? निकाह के वक्त के लिए ये बिद, इनविटेशन कार्ड और टेबल के डिजाइन्स। हाँ ठीक है, तुम खुद ही चूज कर लो। किस लिए? मेरी शादी थोड़ी हो रही है। हयात, तुम क्या करना चाह रहे हो? हाँ, क्या कर रही हूँ, सिर्फ राय ही तो पूछी है आपकी। पहले तुमने दीदम की हेल्प करने की हामी भर ली और अब ये स्टूपिड सैंपल्स लेकर आ गए हो मेरे पास। हाँ, ये आपकी जिंदगी का बहुत अहम दिन है, कोई आम दिन नहीं है जिसके बारे में आप मुझसे राय मांग रहे हैं। हाँ, हो सकता है आपके लिए तो हर रात एक गेम की तरह होती है ना, जैसे आपने मेरे साथ किया था। तुम ओवर एक्टिंग कर रही हो। तो क्या करेंगे, फिर से मुझे जॉब से निकाल देंगे? दरवाजा खुला हुआ है, तुम जब चाहो जा सकती हो। सुन लिया? हाँ, अच्छा, क्या मैं अब आपको अच्छी नहीं लगती हूँ मुराद सर? लड़ाई दरवाजा बंद करके करनी चाहिए। भाई तुम बगैर इजाजत के बॉस के कमरे में इस तरह से नहीं आ सकते हो। लेकिन आप मेरे बॉस तो नहीं है ना, आप तो मेरे बाबा के बॉस हैं। कितने ज़हीन हो तुम। इधर आओ, जल्दी से किस दे तो मुझे, जल्दी से। एक शर्त पे किस दूंगा। ठीक है, बताओ क्या शर्त है? पहले आप इन्हें किस करें। किस लिए? वो इसलिए कि आप दोनों लड़ रहे थे। लेकिन हम लोग लड़ थोड़ी रहे थे, हम लोग तो सिर्फ डिस्कस कर रहे थे। अम्मी और बाबा भी इस तरह लड़ते थे, मुझे पता है। अब अम्मी की डेथ हो गई है तो बाबा बहुत शर्मिंदा होते हैं। हाँ, मगर बाद में शर्मिंदा होने से कोई फायदा नहीं होता। और मैं जानती हूँ तुम्हारी अम्मी ने तुम्हारे बाबा को माफ कर दिया होगा। लेकिन आपने मेरी शर्त अभी तक पूरी नहीं की है। जल्दी से किस कर लेना, शर्माए मत आप। क्या क्या कर सकते हैं आप? और क्या कर सकते हैं, मजबूरी है, कोई बात नहीं। ये हुई ना बात। दुरुक, हाँ बोलो। तुम मेरे बेडरूम में क्या कर रहे हो? गलत फहमी है, आप मेरे बेडरूम में हैं। इसका मतलब, ओह, सारी बातें सुन ली जो मैंने बाहर गार्डन में कही थी तुम्हारे लिए। दुरुक, तुम भी ना, अच्छा ही हुआ तुमने सुन ली, बताना तो था। मैं उसी वजह से दोस्ती तोड़ रहा हूं तुमसे। हाँ, मैं भी। ऐसे मत देखो, कत्ल कर दूंगी। देखो, मैं अभी होश में नहीं हूँ, मैं इतनी ज़्यादा नहीं पीती, लेकिन दादा साथ थे तो मैं पता नहीं क्या क्या बोले चली जा रही हूँ, लेकिन अब तुम समझ रहे हो ना। क्यों ना हम आज से लवर बन जाए।
फटेगा। दरवाजा खोलो। हाय अल्लाह, मुझे पेन हो रहा है। मुराद तुम किधर हो? मुराद सर सलमान। हाँ मैं आ गया, बस आ गया मैं। इधर आओ मेरे पास जल्दी। ये पकड़े, आ गया मैं, आ गया। मुराद, हाँ बोलो क्या हुआ? बताओ मेरा बेटा कहाँ है? मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझे वापस लेकर जाओ तुम। मुराद प्लीज जल्दी। अरे ऐसे कैसे लेके जाऊंगा वापस? खुदा के लिए से मुश्किल मत बनाओ तुम। देखो तुम रूम में जाओ, फिर सोचेंगे क्या करना है। हम आ गए, अब तुम बिल्कुल परेशान मत हो। हयात देखो, इतनी बातें मत करो, कहीं तुम्हारी ज्यादा तबीयत खराब ना हो जाए। असली तुम चली जाओ ना। देखो मुझे गुस्सा मत दिलाओ। हाँ? अगर मैं चेयर से उठ गई ना तुम्हारा कत्ल कर दूंगी। मुझे वापस लेकर चलो बस। मुराद तुम कुछ क्यों नहीं करते? अरे मुझे क्या पता ऐसी सिचुएशन में अरे क्या तू करते ये हैं। जग पकड़, उसे धोकर इसमें देसी क्या घी, हुआ? मक्खन, दूध डाल के जल्दी से लेकर आ। जाओ, चलो 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 जल्दी चलो। हाँ शाबाश। बात सुनो मेरी। देखो बेटा हो या बेटी, मेरा इस पर कोई इख्तियार नहीं है। मुझे बस वापस लेकर चलो, मुझे वापस लेकर चलो मुराद। क्या कह रही हो? मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ? तुम लोग कहाँ लेकर गई थी इसे? हम पार्क में थे। पहले इसने मुझे कहा कि कैंडी दिला दो, फिर इसने मुझे कहा कि मैं अपने बच्चे के लिए टेडी बेयर गेम में जीतूंगी, जिसकी वजह से मेरा बच्चा बहुत ज्यादा खुश होगा। और अब ये कह रही है कि मुझे दूसरा टेडी बेयर दिलाओ और मुझे बच्चा पैदा ही नहीं करना। दादी जान, एक तो इसका इतना वजन बढ़ गया, इतनी मुश्किल से इसे कार में बिठाया और फिर मुसलसल इसने यही रट लगा के रखी थी कि मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना। भला ये कोई बात हुई? मुराद क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है। हाँ क्या हुआ हयात? क्या हुआ हयात? बोलो। हयात मैं टेडी बेयर भी लेकर आया हूँ। देखो तो जरा, एक टेडी बेयर लेकर आए हो। कल अगर इसकी वजह से मेरे बेटा या बेटी में झगड़ा हो जाता है तो तुम क्या करोगे? अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अरे तुम बिल्कुल फिक्र मत करो हयात, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ, ये मेरे बच्चे हैं, ये बिल्कुल नहीं लड़ेंगे। और अगर लड़े तो मैं इनके लिए टेडी बेयर्स का ढेर लगा दूंगा। ओके तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, बस जाओ। ठीक है मैं जा रही हूँ। तो बहुत अच्छे, बस जाओ ले जाओ जल्दी। आराम से चलाओ। अब क्या हुआ? हाँ बोलो। तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो? सबसे ज्यादा। और हमारे बच्चों से कितनी मोहब्बत करोगे? जितनी तुमसे करता हूँ। हाँ। और अगर बच्चों के प्यार में तुम मुझे भूल गए तो? अरे ये कैसी बातें कर रहे हो हयात, ऐसा कभी नहीं होगा। अच्छा फिर मैं जल्दी मिलती हूँ तुमसे। हाँ ठीक है, जाओ जल्दी। हौसला रखो हयात। मुराद, मुराद, मुराद। एक नंबर की बेवकूफ हो तुम। आखिर किसने मशवरा दिया था यहाँ पर आकर छुपने का तुम्हें? आ रहा है ये तो। मैंने तो सिर्फ एक ही दरवाजा बंद होने की आवाज सुनी है, तो गजल कहाँ से आई होगी? या गजल नहीं आई है? ऐसे तो मैं पागल हो जाऊंगी। मैं बेवकूफ हूँ क्या? बिल्कुल हो तुम। इसने मुझसे कुछ कहा? कैसे पता है कि मैं यहाँ हूँ? अब ये रुक क्यों गया है? कहाँ चले गए हम? बेहतर है बाहर आ जाओ, छुपके क्यों बैठी हो? पीछा कर रही हो मेरा? अकेले क्यों हो तुम यहाँ पर? पहले मेरी बात का जवाब दो। जासूसी कर रही हो ना तुम मेरी? हाँ नहीं तो फिर गाड़ी में क्यों छुपी थी? क्योंकि
क्योंकि मेरे कान का बुंदा खो गया था, उसी को ढूंढ रही थी। और फिर मैंने देखा कि कार स्टार्ट हो गई है, और जब कार स्टार्ट हो गई तो फिर मैंने शोर नहीं मचाया और तुम्हें लगा मैं तुम्हारा पीछा कर रही हूँ। अच्छा, तो आपके कान का बुंदा खोया है, तो कान तो चेक नहीं किया होगा आपने। हाँ। पता नहीं मेरा दिमाग कहाँ रहता है। बच्चों वाली हरकतें करने में, सिर्फ खेल कूद में। मैं जो भी काम सीधा करने चाहता हूँ तुम उसे उल्टा कर देती हो। पता नहीं क्या सोचती हो तुम। नहीं तो ऐसा कुछ नहीं सोचा मैंने, और ना ही मेरी ऐसी कोई प्रॉब्लम है। तो फिर तुम गाड़ी में क्यों छुपी थी? चलो सुना गजल से। फर्ज करो ये सच है, और जो कि सच नहीं है, मैं उससे क्यों जेलस होंगी? मतलब पूरे जमाने में एक वो ही रह गई थी मुझे जेलस करने के लिए। हाँ। ऐसा है क्योंकि तुम्हें मुझ पे यकीन नहीं है। मैं तुम्हारे जैसा बिल्कुल नहीं हूँ। हाँ? कहना क्या चाहते हो? सोचो, समझ आ जाएगी। चलो बैठो।